अब ये क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 के साथ 57 भी अटैच्ड है। आप एससी की बुक उठा के देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो इसी को रिफ़र कर रहा है, यानी इसी का एक पार्ट समझिए 57 में दे रखा है। इसमें उसने क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें उसने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। यहाँ वी बी माइनस वी ए है और यहाँ क्या है, यू बी माइनस यू ए। तो ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन एक साथ करना है मुझे, इसलिए मैंने ये 57 भी लिख दिया इसी जगह पे, क्योंकि इसी का एक पार्ट है। अब देखिए क्या रखा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस इन अ स्पेस। तो सबसे पहले तो उसको आप इक्वेशन का फॉर्मूला दीजिए, यानी फील्ड जो है वो आपके पास है, दिस इज 20 इज द मैग्नीट्यूड, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब हुआ मैं लिख ले रहा हूँ आई कैप, ठीक है, दिस इज गिवन, यानी ये फर्स्ट लाइन का इन्फॉर्मेशन हो गया। देन यू हैव टू फाइंड आउट द क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए वेयर द पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन बाई दीज केसेस। या ये 3 केसेस हैं, हर केस के लिए अलग अलग मुझे निकालना है वी बी माइनस वी ए, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, ए इज एट द ओरिजिन एंड बी इज 4 2, इसके लिए पहले मैं निकालूंगा, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, इस तरह से केसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब देखिए इसमें चूंकि फील्ड आपका सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आपका वाई में अगर आप मूव करोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होने जा रहा पोटेंशियल, ठीक है। जेड में मूव किए तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं तो फिर मेरे वीडियोस को देख लेंगे आप, तो वहाँ आपको मालूम हो जाएगा कि अगर कोई फील्ड लाइंस है किसी भी डायरेक्शन में, तो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर आप मूव करते हो तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अलोंग दैट लाइन। इसीलिए उस लाइंस को या उस प्लेन्स को इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। तो एनी लाइन और एनी प्लेन which is perpendicular to the field lines, electric field lines, those lines or those those perpendicular lines or those perpendicular surfaces are called equipotential lines or equipotential surfaces। इक्विपोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस लाइन के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई फील्ड लाइन है, ऐसे दिस इज द फील्ड लाइन है ना, और एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है ना, इक्वी पोटेंशियल लाइन। या और अगर इसको आपने सरफेस बना दिया, सपोज के लिए कि ऐसा फील्ड पूरे रूम में है, तो ऐसी जो दीवार होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी इस फील्ड के, वो पूरा प्लेन जो होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। क्लियर है बिल्कुल। हमने पिछले प्रॉब्लम्स में जो लिखाया था कि अगर फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एक तो वो रिलेशन है, उससे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, और इससे भी सॉल्व हो जाएगा। माने एक रिलेशन तो आपको हमने बताया था पिछले क्वेश्चंस में, वो क्या था, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। इस तरह के इक्वेशन को यूज़ कर करके आप आसानी से फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, वाई जेड कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये भी जीरो हो जाएगा आपका और ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, इससे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इससे देखिए मैं कैसे सॉल्व करूँगा, पहले इसे करता हूँ फिर इसे कर लूँगा। ये तो ऑलरेडी मैंने चूँकि यूज़ कर लिया है 2 क्वेश्चंस में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं इस पार्ट को दोनों तरह से करूँगा और फिर बाकी इन दोनों को मैं इसी तरह से सॉल्व कर दूँगा। अब देखिए इसमें है क्या कि मुझे जाना है ए से बी, ठीक है, वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी सो दैट वी कैन फाइंड आउट वी बी माइनस वी ए। फाइनल पॉइंट इज बी, इनिशियल पॉइंट इज ए। तो सबसे पहले फील्ड का डायरेक्शन तो मुझे मालूम है, यहाँ दिया हुआ है, डेल्टा आर मैं निकाल लूँ कि वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी अगर जा रहे हैं तो ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा। तो ए बी वेक्टर वो जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके कोई वेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो उसका वेक्टर कैसे लिखते हैं कि अगर कोई पॉइंट P हो जिसका कोऑर्डिनेट हो x1 y1 z1, एक दूसरा पॉइंट Q हो जिसका कोऑर्डिनेट हो x2 y2 z2, ये जो वेक्टर होगा इसको आप कैसे लिखोगे, पी क्यू इक्वल टू दिस इज x2 माइनस x1, यानी हेड वाले पॉइंट से टेल वाले पॉइंट को माइनस, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारे केस में z है ही नहीं, सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है। तो इस केस में जो मैं डेल्टा आर यूज़ करूँगा, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, याद रखिएगा। तो ए बी वेक्टर जिसको मैं डेल्टा आर यूज़ कर रहा हूँ इस केस में, वो क्या होगा, ए से बी गए तो बी पर उसका हेड होगा, है कि नहीं, और ए पे टेल होगा, तो हेड वाले में से टेल के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं। तो माइनस की तरह कीजिएगा, क्या है x2 माइनस x1, पहले x वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1,
तो ये हो गया आपका 4 - 0 यानी 4i कैप, ठीक है, प्लस फिर है y2 - y1 j कैप, तो y2 यहाँ पे है, y1 ये है, तो ये हो जाएगा 2j कैप। ये है आपका डेल्टा आर वेक्टर, k तो है ही नहीं। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ले लो, तो डेल्टा v बराबर हो जाएगा माइनस ई का एक्सप्रेशन क्या है 20i कैप डॉट डेल्टा आर यहाँ लिखना है, डेल्टा आर यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 4i प्लस 2j। प्रोडक्ट ले लीजिए, डेल्टा वी आपको पता ही है यानी दिस इज वी बी माइनस वी ए, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसलिए वी बी माइनस वी होगा। तो दिस इज आई डॉट आई 1 होता है 2480 यानी दिस इज -80। ये आई डॉट आई यानी फर्स्ट टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया डॉट प्रोडक्ट, तो ये आया अभी। एंड दूसरा जब लोगे आप तो -20i डॉट 2j, तो आई डॉट जे जो होता है, हम जानते हैं कि आई और जे ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ यही, ठीक है। तो आंसर जो आपका है फर्स्ट केस में दिस इज -80 वोल्ट्स, फर्स्ट केस का है। ऐसे ही आप मेरे ख्याल से बी और सी भी निकाल सकते हो, क्वाइट इजी। इस मेथड से अगर आप कहिएगा तो देखिए मैं इस मेथड से भी यही आंसर आएगा, उसको भी आप चेक कर लो। तो ये है आपका डी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है 20, आई के साथ जो कुछ होगा वो उसका फील्ड का या किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है। तो ये चूंकि फील्ड वेक्टर है और आई के साथ अटैच्ड है, तो इसका जो ई एक्स होगा वो कितना दे रखा है 20, और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। वाई और जेड है ही नहीं तो मुझे मतलब ही नहीं। इसके बाद क्या कहा है कि मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब मेरा काम क्या है, सिर्फ एक्स ही कोऑर्डिनेट तो डालूंगा ना, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और 0 पे पोटेंशियल मैं लिखूंगा वी ए, क्योंकि ए पॉइंट है, तो ए पर पोटेंशियल को मैं मान रहा हूँ वी ए। बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का ही चेंज होगा x1 से x2, और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल उसको मैं लिख रहा हूँ बी वी बी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो दिस इज लेफ्ट साइड में क्या आएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -20, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, ये हो गया 0 से 4, वैल्यू क्या होगी -20, 4 - 0, देखिए आंसर आ गया -80 वोल्ट्स। सेम आंसर है, क्लियर है। तो अब मैंने एक तरह से कर दिया, इसको मैंने दोनों मेथड से कर दिया आपको, ए पार्ट को इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। तो आप आसानी से बी और सी भी निकाल सकते हो, लेकिन बाकी पार्ट इस तरह से कर लूँगा, ईजी है, या आप जिसे कर चाहो कर सकते हो अपन, इट्स अप टू यू। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया, आंसर ऑलरेडी आ चुका है तो अब मैं लिख ले रहा हूँ सिर्फ। आंसर क्या है हमारे पास फर्स्ट केस में वी बी माइनस वी ए जो आया हमारा आंसर, वो दिस इज -80 वोल्ट्स। अब चलिए बी पार्ट कर रहा हूँ। बी पार्ट में हमें जो करना है वो देख लीजिए क्या है, मैं इसी तरह से कर ले रहा हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है। याद रखिएगा इसको मैं हर जगह यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को, ये वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे फील्ड कांस्टेंट होगा। यहाँ देखिए फील्ड कांस्टेंट है 20 यानी फील्ड का जो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है दिस इज 20, मान ये एक्स पे या टाइम पे वेरिएबल नहीं। अगर ये वेरिएबल तो फिर मैं उसी फॉर्मेट में बना होगा ई एक्स डी एक्स ई वाई बी वाई डी वाई ई जेड टी जेड वाले फॉर्मेट में। यहाँ जो कि कांस्टेंट है और डेल्टा आर भी आपका बड़ा आसानी से फॉर्म में निकल जाएगा, तो यू कैन यूज दिस। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगेन वी आर राइटिंग डाउन दिस इज वी बी माइनस वी ए माइनस ई की वैल्यू क्या है 20i डॉट, इसका डेल्टा आर बताओ। वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो डेल्टा आर यानी वही वेक्टर ए से बी वेक्टर चाहिए। डेल्टा आर क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। तो ए से बी जब जाएगा सेकंड केस में, तो जो वेक्टर बनेगा ए बी, तो ए बी वेक्टर लिखते कैसे हैं, बी पर उसका हेड होगा, ए पर टेल होगा, हेड वाले में से टेल वाले को माइनस करते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो पहले x2 - x1 फिर y2 - y1 इस तरह से करेंगे। तो यहाँ क्या होगा देखिए 6 - 4, तो पहला आपका आएगा 2i कैप, फिर मैं बोल रहा हूँ x2 - x1, तो 6 - 4 i कैप प्लस अब ये y2 - y1, तो 5 - 2 3j कैप। इसको सॉल्व किए तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए i डॉट आई, तो -20 × 2 40 यानी -40 आया, और i डॉट आई 1 प्लस जब कीजिएगा तो i डॉट जे परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये 0 हो गया। अल्टीमेटली यहाँ जो आ रहा है आंसर सेकंड केस में ये आ रहा है वी बी माइनस ए इक्वल टू -40 वोल्ट्स। इस तरह से सी पार्ट कर लीजिए।
अगेन डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, दिस इज वी बी माइनस वी ए माइनस 20i डॉट इसका डेल्टा आर लिख जाइए तो x2 माइनस x1 ऑरिजिन है तो 6 माइनस 0 5 माइनस 0 यानी क्या आएगा 6i प्लस 5j, राइट। मल्टीप्लाई कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i डॉट आई वाला यानी ये वाला टर्म तो बचेगा आपका i डॉट आई की 1 की वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस 20 इंटू 6 माइनस 120 एंड i डॉट आई 1। So we are getting the answer as VB minus VA is equal to minus 120 volts। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला फिर वही आ जाएगा I डॉट जे 0 परपेंडिकुलर वेक्टर्स होने की वजह से। तो ये तीनों पार्ट हमारे पास आ गया आंसर। फर्स्ट पार्ट का आया है माइनस 80 वोल्ट, सेकेंड वाले का आया है आपका माइनस 40 वोल्ट एंड थर्ड वन इज माइनस 120 वोल्ट्स। इसी से रिलेटेड अगला पार्ट है। तो हमने इस वाले केस में क्या लिखा है, प्रॉब्लम नंबर 56 में हमसे क्या पूछा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड प्रॉब्लम नंबर 57 पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। उस केस में उसने दिया है कि एक चार्ज को मूव कराया जा रहा है, ये वाला चार्ज है जिसको मूव करा रहे हैं आप फ्रॉम ए टू बी इन ऑल द केसेस। तो उन सारे केसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है और हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कर रखा है, बताया था आपको कि कैसे निकालते हैं। तो 57 का जो पार्ट ए करोगे तो याद रखिएगा कि डेल्टा यू जो होता है ना, ये होता है क्यू डेल्टा वी, बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और पोटेंशियल का डिफरेंस उन दोनों में यही रिलेशन है और ये वाला वही चीज़, ये है चार्ज बीइंग मूव। जिस चार्ज को आप मूव कराएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दे ही रखा है किसको आप मूव करा रहे हैं, दिस इज द चार्ज। तो आप देखिए मेरा केस बहुत आसान हो गया, सबका डेल्टा वी हमने निकाल रखा है, ए पार्ट का भी डेल्टा वी पता है, बी पार्ट का भी डेल्टा वी पता है और सी पार्ट का भी डेल्टा वी पता है और क्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जस्ट आई विल गेट द आंसर। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।